प्रदेश जीके में जो हमारा टॉपिक चल रहा था योजनाएं, तो महत्वपूर्ण योजनाएं जो मैंने आपकी कुछ योजनाएं करा दी हैं पिछली क्लासों में, और कुछ यहाँ पे मैंने आज आपको एक जिला एक उत्पाद वगैरह के बारे में भी कराया था पिछली क्लास में। तो उसमें आज हम देखिए योजनाएं आपकी सारी इसमें मैंने अधिकतर कराई हैं और आगे जो बचेंगी वो भी यहाँ पर कराऊंगा, ठीक है। तो हमारी जो कल की क्लास में थी योजना लास्ट वाली, वो थी एक जिला एक उत्पाद योजना, ठीक है। तो उसमें यहाँ पर मैं आपको करा रहा था एक जिला एक उत्पाद योजना। तो इसमें मैंने कुछ पॉइंट आपको लिखवा दिए थे कल, और कुछ जो इसमें एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत आते हैं तो इसमें कुछ आगे करने वाले हैं, ठीक है। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। अगर पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो जौनपुर की बताई थी मैंने ऊनी कालीन, ठीक है। तो एक उत्पाद है इसका ऊनी कालीन दरी, ठीक है। अब जौनपुर के बाद आगे पढ़ते हैं बदायूं। अब बदायूं का क्या है, ठीक है, उत्पाद क्या है बदायूं का। तो बदायूं का उत्पाद है जरी जरोदरी, ठीक है, जरी जरदोजी, जरी जरदोजी। इनको नोट करते चलना, ये आपके एग्जाम्स में पूछ लेता है, ठीक है, इसीलिए मैं आपको लिखवा रहा हूँ। उसके बाद आगे नोट करना गाजीपुर, गाजीपुर। तो गाजीपुर की जो योजना है वो आपकी जूट वाला हैंगिंग, ठीक है, जूट वाल हैंगिंग, हैंगिंग। उसके बाद आगे नोट करना पीलीभीत, पीलीभीत। पीलीभीत का जो है आपका बांसुरी एवं लकड़ी के उत्पाद, बांसुरी एवं लकड़ी के उत्पाद, लकड़ी के उत्पाद, ठीक है। उसके बाद वाराणसी, वाराणसी। वाराणसी के क्या हैं, अगर वाराणसी, बनारसी सिल्क साड़ी, बनारसी सिल्क साड़ी, बनारसी सिल्क साड़ी, ठीक है। उसके बाद शाहजहांपुर, शाहजहांपुर। तो शाहजहांपुर के हैं जरी जरदोजी, ठीक है, जरी जरदोजी। उसके बाद श्रावस्ती, श्रावस्ती। तो श्रावस्ती के जो हैं जनजातीय शिल्प, जनजातीय शिल्प उत्पाद है, ठीक है, जनजातीय शिल्प यहाँ का ये उत्पाद है। उसके बाद फतेहपुर, फतेहपुर। फतेहपुर का जो उत्पाद है वो है बेड्स एवं आयरन फैब्रिकेशन वर्क्स, ठीक है, बेड शीट्स, बेड शीट्स एवं आयरन फैब्रिकेशन वर्क, आयरन फैब्रिकेशन वर्क, ठीक है। उसके बाद शामली। अगर शामली की बात करें तो यहाँ का जो उत्पाद है वो है लोहा कला, ठीक है, लोहा कला। उसके बाद कानपुर नगर, कानपुर नगर। कानपुर नगर का जो उत्पाद है वो है चर्म उत्पाद, चर्म उत्पाद। उसके बाद मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर का जो उत्पाद है वो है गुड़ उत्पाद, ठीक है, गुड़ उत्पाद। उसके बाद इटावा, इटावा। इटावा का जो उत्पाद है वो है वस्त्र उत्पाद, वस्त्र उत्पाद। उसके बाद आगे नोट करना सहारनपुर, सहारनपुर। तो सहारनपुर का जो उत्पाद है लकड़ी पर नक्काशी, लकड़ी पर नक्काशी, लकड़ी पर नक्काशी। उसके बाद आगे नोट करना औरैया जिला,
ठीक है, औरैया। तो औरैया का है खाद्य प्रसंस्करण मतलब देसी घी, यहाँ पर होता है खाद्य प्रसंस्करण में देसी घी, ठीक है, देसी घी। उसके बाद आगे नोट करना भदोई। तो भदोई का जो उत्पाद है वो है कालीन उत्पाद, ठीक है, क्या है, कालीन उत्पाद। उसके बाद आगे नोट करना मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर का जो उत्पाद है कालीन एवं मेटल उद्योग, ठीक है, कालीन एवं मेटल उद्योग, ठीक है। उसके बाद फर्रुखाबाद की अगर बात करूं, ब्लॉक प्रिंटिंग यानी कि वस्त्र छपाई एवं जरी जरदोजी, ठीक है। उसके बाद आगे नोट करना सोनभद्र का आपका कालीन दरी, ठीक है, कालीन और आपकी दरी। उसके बाद आगे नोट करना कन्नौज का जो उत्पाद है वो है इत्र उत्पाद, ठीक है, इत्र उत्पाद। कन्नौज के आगे नोट करना उन्नाव का जो उत्पाद है वो है जरी जरदोजी एवं चर्म उत्पाद, ठीक है। उसके बाद तो संभल की अगर बात करें तो यहाँ है हस्तशिल्प, ठीक है, हस्तशिल्प जिसे बोलते हैं हार्डवेयर, ठीक है, हार्डवेयर। उसके बाद आगे नोट करना रायबरेली। अब रायबरेली का जो उत्पाद है वो है लकड़ी के शिल्प, ठीक है, लकड़ी के शिल्प। उसके बाद अमरोहा की अगर बात करूं तो यहाँ का है संगीत वाद्ययंत्र ढोलक, ठीक है, संगीत वाद्ययंत्र ढोलक, ठीक है। उसके बाद सीतापुर की अगर बात करें तो सीतापुर का है दरी, क्या है, दरी। उसके बाद गाजियाबाद, तो गाजियाबाद का जो उत्पाद है वो है इंजीनियरिंग सामान, ठीक है, इंजीनियरिंग सामान। उसके बाद लखीमपुर खीरी की अगर बात करें तो इसका सामान जो यहाँ के जो बनता है जनजातीय शिल्प एवं गुड़ उत्पाद, ठीक है, यहाँ का। उसके बाद आगे नोट करना बागपत। अब बागपत का जो उत्पाद है वो है गृह सौंदर्य उत्पाद, ठीक है। उसके बाद हरदोई, तो हरदोई की अगर बात करें तो यहाँ का उत्पाद है हथकरघा,
ठीक है, हथकरघा। उसके बाद आगे नोट करना मेरठ। तो मेरठ का जो उत्पाद है खेल का सामान, खेल का सामान आपका बनता है मेरठ में, ठीक है। बिजनौर, उसके बाद आगे नोट करना बिजनौर। तो बिजनौर का जो उत्पाद है वो है लकड़ी पर नक्काशी, ठीक है, लकड़ी पर नक्काशी, नक्काशी, ठीक है, काष्ठ कला जिसे बोलते हैं काष्ठ कला। उसके बाद आगे नोट करना बुलंदशहर, बुलंदशहर। बुलंदशहर का जो उत्पाद है वो है चीनी मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन, ठीक है, जिसे बोलते हैं सिमरिक उत्पाद, सिरेमिक उत्पाद। ठीक है। उसके बाद आगे नोट करना गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर का जो उत्पाद है वो है रेडीमेड गारमेंट्स, ठीक है, रेडीमेड गारमेंट्स। उसके बाद आगे नोट करना रामपुर। रामपुर का उत्पाद है पेच वर्क के साथ एप्लिक वर्क एवं मेंथा, पेच वर्क के साथ एप्लिक वर्क, वर्क एवं मेंथा, ठीक है। उसके बाद आगे नोट करना हापुड़। जो हापुड़ का है वो है घरेलू सजावटी सामान, घरेलू सजावटी सामान, ठीक है। उसके बाद आगे नोट करना मुरादाबाद। तो मुरादाबाद का जो है आपका वो है धातु शिल्प, क्या है, धातु शिल्प, धातु शिल्प। उसके बाद आगे नोट करना संत कबीर नगर, संत कबीर नगर। संत कबीर नगर का जो उत्पाद है वो है आपका पीतल के बर्तन, ठीक है, पीतल के बर्तन। उसके बाद आगे नोट करना सिद्धार्थ नगर, सिद्धार्थ नगर। सिद्धार्थ नगर का जो उत्पाद है वो है काला नमक चावल, ठीक है, काला नमक चावल। उसके बाद आगे नोट करना चित्रकूट, चित्रकूट। चित्रकूट का जो उत्पाद है लकड़ी के खिलौने, लकड़ी के खिलौने, ठीक है। उसके बाद आगे नोट करना बांदा, बांदा। अब बांदा का जो उत्पाद है सजर पत्थर शिल्प, सजर पत्थर शिल्प, ठीक है। उसके बाद आगे नोट करना महोबा। महोबा का जो उत्पाद है वो है गोरा पत्थर शिल्प, क्या है, गोरा पत्थर शिल्प। उसके बाद आगे नोट करना हमीरपुर, हमीरपुर, ठीक है। हमीरपुर है चमड़े की जूती, उत्पाद चमड़े की जूती, ठीक है, चमड़े की जूती। उसके बाद आगे नोट करना गोंडा, गोंडा।
तो गोंडा का जो उत्पाद है खाद्य प्रसंस्करण यानी कि दाल, वहाँ का भी खाद्य प्रसंस्करण दाल। प्रसंस्करण यानी कि दाल यहाँ का उत्पाद है। ठीक है। बहराइच, आगे नोट करना बहराइच। तो बहराइच का जो उत्पादन है वो है खाद्य प्रसंस्करण दाल। ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण दाल। दाल। ठीक है। ये अब यहाँ पे गोंडा बहराइच नहीं है, बलरामपुर लिखना है यहाँ पे। ठीक है, क्या है? बलरामपुर। बलरामपुर का खाद्य प्रसंस्करण दाल यहाँ का है। ठीक है, बलरामपुर। उसके बाद आगे नोट करना बहराइच। बहराइच, जो बहराइच का उत्पाद है वो है गेहूं के ठंठल की कलाकृतियाँ एवं खाद्य प्रसंस्करण। ठीक है, गेहूं के ठंठल, गेहूं के ठंठल की कलाकृतियाँ एवं खाद्य प्रसंस्करण। ठीक है, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना। उसके बाद बाराबंकी। बाराबंकी, बाराबंकी के उत्पाद की अगर बात करें दुपट्टा। ठीक है, क्या होता है यहाँ पर उत्पाद? दुपट्टा टेक्सटाइल प्रोडक्ट। ठीक है, दुपट्टा टेक्सटाइल प्रोडक्ट। टेक्सटाइल प्रोडक्ट। उसके बाद आगे नोट करना अयोध्या। अयोध्या, तो अयोध्या का जो उत्पाद है वो है गुड़ एवं जैगरी उत्पाद। गुड़ एवं जैगरी उत्पाद। उसके बाद आगे नोट करना अंबेडकर नगर। अंबेडकर नगर। अंबेडकर नगर का जो उत्पाद है वो है वस्त्र उत्पाद। ठीक है, वस्त्र उत्पाद। उसके बाद आगे नोट करना कानपुर देहात। कानपुर देहात का उत्पाद है एल्युमिनियम के बर्तन। एल्युमिनियम के बर्तन। ठीक है, उसके बाद आगे नोट करना लखनऊ। लखनऊ, लखनऊ के जो उत्पाद हैं वो है चिकनकारी और जरी जरोदरी। चिकनकारी एवं चिकनकारी और जरी जरदोजी। ठीक है, जरी जरदोजी। उसके बाद आगे नोट करना बस्ती। अब बस्ती का जो उत्पाद है वो है काष्ठ शिल्प, काष्ठ शिल्प एवं सिरका उत्पाद। ठीक है, सिरका उत्पाद। उसके बाद आगे नोट करना अमेठी। अमेठी, अमेठी का जो उत्पाद है वो है मूंज उत्पाद। मूंज उत्पाद। उसके बाद आगे नोट करना कानपुर देहात। कानपुर देहात। कानपुर देहात का जो उत्पाद है वो है एल्युमिनियम के बर्तन। ठीक है, कानपुर देहात तो मैंने ऊपर करा दिया। ठीक है, अमेठी के बाद नोट करना सुल्तानपुर। 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 अब सुल्तानपुर का जो उत्पाद है वो है मूंज उत्पाद। ठीक है, मूंज उत्पाद। उसके बाद आगे नोट करना गोरखपुर। गोरखपुर, गोरखपुर का जो उत्पाद है वो है टेराकोटा एवं रेडीमेड गारमेंट्स। टेराकोटा एवं रेडीमेड गारमेंट।
रेडीमेड गारमेंट, रेडीमेड गारमेंट। उसके बाद आगे नोट करना कुशीनगर, कुशीनगर। कुशीनगर का जो उत्पाद है वो है केला रेशा उत्पाद, केला रेशा उत्पाद, ठीक है। उसके बाद आगे नोट करना देवरिया। जो देवरिया का उत्पाद है वो है सजावटी उत्पाद एवं कढ़ाई सिलाई उत्पाद, सजावटी उत्पाद एवं कढ़ाई सिलाई उत्पाद, कढ़ाई सिलाई उत्पाद, ठीक है। उसके बाद आगे नोट करना महाराजगंज, महाराजगंज फर्नीचर। उसके बाद आगे नोट करना झांसी, झांसी का है सॉफ्ट टॉयज, सॉफ्ट टॉयज, ठीक है। झांसी के बाद जालौन, जालौन। तो जालौन के जो उत्पाद है वो है हस्त निर्मित कागज कला, हस्त निर्मित कागज कला, हस्त निर्मित कागज कला, ठीक है। उसके बाद आगे नोट करना ललितपुर, ललितपुर। अब ललितपुर का जो उत्पाद है वो है जरी सिल्क एवं खाद प्रसंस्करण, ठीक है। जरी सिल्क, साड़ियाँ, साड़ियाँ एवं खाद प्रसंस्करण, खाद प्रसंस्करण, ठीक है। उसके बाद आगे नोट करना चंदौली, चंदौली। चंदौली के उत्पाद की बात करें तो यहाँ का जरी जरदोजी एवं काला चावल, ठीक है। जरी जरदोजी एवं काला चावल, काला चावल यहाँ के उत्पाद हैं, ठीक है। तो ये उत्पाद थे आपके एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद इसमें देखिए जितनी भी योजनाएं हैं आपकी, तो उसको सारे पॉइंट टू पॉइंट मैं कराता चलूँगा, लेकिन ये योजना जो थी एक जिला एक उत्पाद, ये बहुत बड़ी योजना इसके अंतर्गत आती है। हर ज़िले के मैंने सब कुछ में लिखवा दिए हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें और आगे मैं और करा देता हूँ एक दो पॉइंट, बाकी तो बहुत लंबा टॉपिक है अभी ये, ठीक है। तो वो तो मैं आपको कराऊंगा ही आगे, तो इसमें आगे नोट करें चलिए इसमें आगे नोट करें। देखिए ये तो एक जिला के उत्पाद के मैंने करा दिए सारे पॉइंट इसमें, तो इसमें आगे एक नोट करना मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। एक योजना है आपकी मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, स्वरोजगार योजना। देखिए इसकी अगर बात करूं, इसकी जो शुरुआत हुई थी, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखवाऊंगा। तो इसकी शुरुआत की अगर बात करें तो 2017 में शुरू करी गई थी, ठीक है। कब करी गई थी? 2017 में ये आपकी शुरू हुई थी, ठीक है। तो देखिए इस योजना के अंतर्गत सभी बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना शुरू करी गई थी, ठीक है। अब इस योजना के लिए पात्र कौन था? तो इसके लिए जो पात्र था केवल शिक्षित बेरोजगार, केवल शिक्षित बेरोजगार, शिक्षित बेरोजगार इसका पात्र था, ठीक है। कम से कम 10वीं,
कम से कम 10वीं पास। ठीक है, कम से कम 10वीं पास, 18 से 40 वर्ष आयु, 18 से 40 वर्ष आयु, 18 40 वर्ष आयु। अब देखिए इसके अंतर्गत मिलता क्या क्या, इसमें जो मिलता, तो इसमें लाभ क्या मिलता, तो लाभार्थी, और देखिए और इसमें लाभार्थी कौन कौन थे, तो लाभार्थी की अगर बात करूँ यहाँ पर लाभ क्या मिलता है इसमें, तो इसमें जो लाभ मिलता है वो अनुदान के रूप में राशि मिलती है। ठीक है, तो सामान्य वर्ग लाभार्थियों को अगर बात करें सामान्य, तो इसमें इस योजना के अंतर्गत जो मिलता है, तो सामान्य वर्ग को जो मिलता है 10% अनुदान। ठीक है, अनुसूचित जनजाति हो, क्या हो आपकी अनुसूचित, यहाँ पे नोट करते चलना, अनुसूचित, अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ा वर्ग, देखिए इन्हें जो होता है तो इन्हें 5% अनुदान जमा करना होता है, 5% अंशदान जमा करना होगा। ठीक है, इन्हें 5% अंशदान जमा करना होगा। ठीक है, इन्हें 10% अंशदान जमा करना होगा सामान्य वर्गों को। ठीक है, 10% अंशदान जमा करना होगा सामान्य वर्ग को, लेकिन अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग को 5% जो है अंशदान जमा करना होगा। देखिए इसमें जो ऋण की सुविधा है, जो ऋण मिलेगा, अगर उसकी बात करूं तो इसमें ऋण की जो सुविधा है, जो ऋण दिया जाएगा वो ऋण पर 25% की सब्सिडी। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत जो ऋण दिया जाएगा अधिकतम 25% की सब्सिडी, 25% की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। ठीक है, सब्सिडी प्रदान की जाएगी। ठीक है, 25% की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। देखिए इसमें जो दिया जाएगा ऋण वो 25 लाख रुपए तक। ठीक है, उद्योग क्षेत्र अगर करेगा, उद्योग क्षेत्र में 25 लाख रुपए तक राशि मिलेगी। ठीक है, 25 लाख रुपए तक। सेवा क्षेत्र में, अगर सेवा क्षेत्र की बात करें, सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता। ठीक है, 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी सरकार द्वारा। ठीक है, तो इसलिए ये योजना शुरू करी गई थी, यानी कि जिसे बोलते हैं मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। ठीक है, तो ये इसमें मोस्ट पॉइंट हैं, इनको नोट कर लेना। ठीक है, उसके बाद एक योजना है इसमें छोटी सी, नोट कर लेना यहाँ पर, एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा। एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा, तो ये जो शुरुआत करी गई थी, इसकी शुरुआत की अगर बात करें, शुरुआत 13 अप्रैल 2017 को। ठीक है, 13 अप्रैल 2017 को, और इसमें मुख्यमंत्री द्वारा 150 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर करी गई थी। ठीक है, मुख्यमंत्री द्वारा 150 एम्बुलेंसों को हरी झंडी दिखाकर, ठीक है, इसकी शुरुआत करी गई थी।
इस सेवा का जो फ़ोन नंबर है, इस सेवा का फ़ोन नंबर, सेवा का फ़ोन नंबर, तो फ़ोन नंबर जो है वो है 108, ठीक है, एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा। उसके बाद एक योजना और शुरू करी गई थी यहाँ पर, देखिए, तो चलिए उसमें कल करा दूंगा आपको, ठीक है। उसके बाद आगे लिखवाऊंगा कल के क्लास में। तो बहुत सारी योजनाएं अभी और बची हुई हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं, तो यहाँ पे आपकी मैं सारी कराऊंगा पॉइंट टू पॉइंट। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले टॉपिक में, जब तक के लिए इसी में आगे के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।